नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। क्या आपको पता है चांसलर पोर्टल में एक ही आईडी से आप मल्टीपल कॉलेजेस और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं पूरा डिटेल बताने जा रहे हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक से सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिलेगा। ये वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट होगा कि 12th के स्टूडेंट तक जरूर शेयर करें। जो 12 पास हो चुके हैं, जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उनको जरूर बताएं। देखिए होता क्या है कि आपके पास में कम परसेंटेज अगर मान लीजिए आया है और आप थोड़ा सा हाई फाई कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसमें ज्यादा परसेंटेज मांगता है या जहां पर ज्यादा मार है उस कोर्स का, तो आप क्या करते हैं उसमें फॉर्म भरें, लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो क्या होगा, आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जब आप वेट कर रहे होंगे मेरिट लिस्ट आने का, उस समय आपका टाइम खत्म हो जाएगा फॉर्म भरने का। दोबारा फॉर्म भरने का डेट नहीं निकाला जाता है। डेट एक्सटेंड होगा तो वो अलग बात होता है, लेकिन अगर खत्म हो गया तो दोबारा आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो फिर आपका एडमिशन दूसरे कॉलेजेस में भी नहीं मिल पाएगा। उससे क्या होगा, एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा बैकअप बना के चलिए। तो बैकअप बनाने के लिए क्या होता है कि आपको मल्टीपल कोर्सेज के लिए मल्टीपल कॉलेजेस या फिर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चांसलर पोर्टल में ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। चांसलर पोर्टल पे जाके बताने जा रहा हूं कि आप उस पे जा करके देखिएगा कैसे कैसे आप उसको रिसेट कर सकते हैं। लेकिन चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे भरना है उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा सकते हैं। घर बैठे मोबाइल से अपना फॉर्म भर सकते हैं। किसी तरह का दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा। किसी भी दलाल को एक भी एक्स्ट्रा रुपया देने की जरूरत नहीं है और किसी भी दलाल को के पास में कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अभी कॉलेज भी नहीं जाना है, कॉलेज अभी नहीं जाना है, अभी फॉर्म भरना है। फॉर्म भरेंगे उसके बाद कॉलेज के वेबसाइट पे जो है मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसमें बुलाया जाएगा, तब जाना है, पहले कूदना नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्क्रीन शेयर के माध्यम से कि आप वहां पर जाएं और यहां पर देखिए कि आप मल्टीपल कोर्सेज जैसे डीएसपीएमयू का हो गया, मारवाड़ी का हो गया, जेबीआर का हो गया, या किसी का भी अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं पूरा डिटेल बताने जा रहे हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहें। चलिए तो अब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझे आप। तो दोस्तों सबसे पहले बात है कि आपको लॉगिन करना है। तो जैसे चांसलर पोर्टल में आ जाते हैं आप, यहाँ पर साइन अप और लॉगिन है ना। तो आप साइन अप ऑलरेडी कर लिए होंगे। अगर साइन अप नहीं किए होंगे तो पहले जा करके आपको क्या करना होगा, यहाँ पर साइन अप करना होगा। जैसे साइन अप करेंगे उसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने पे आप डिटेल डालेंगे। जैसे कि मैं अभी अपना यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड में डाल लेता हूँ और कैप्चा डाल लेता हूँ ताकि आगे जा करके हम आगे फॉरवर्ड होकर के दूसरा चीज़ों पे बात करें। जैसे ही आप इस पे आएंगे इस तरह का इंस्ट्रक्शंस निकलता है। जैसे ही आप इसको क्लिक कट कर देंगे, जैसे कट करते हैं यहाँ पर आपको देखिए रिसेट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, यहाँ पे रिसेट करने का होता है, सेशन रिसेट करने का ऑप्शन देता है। पहले तो आपको यहाँ पर रिसेट करना है। तो रिसेट करेंगे तो यहाँ पर जिसका आपको भरना है, जैसे कि कोर्स, जो कोर्स है मैं अंडर ग्रेजुएशन ले लिया, यहाँ पर ईयर है 2026 और यहाँ पर है आपका यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे वही यूनिवर्सिटी का आपका डॉक्यूमेंट खुलेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं डीएसपीएमयू सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सिर्फ डीएसपीएमयू का ही फॉर्म खुलेगा अप्लाई करने का। अगर मैं यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी अगर अप्लाई करता हूँ तो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं वो सबका लिस्ट खुलेगा, उसके अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी का नहीं खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी क्या किया, डीएसपीएमयू को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सेट सेशन किया। जैसे सेट सेशन किया, यहाँ पर ये देखिए आपका दिख गया डियर नीरज अंडर ग्रेजुएशन, यहाँ से करके ऑप्शन दे दिया है। अब यहाँ पर है ये चीज़ें जो हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का आप यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं जिसमें करना है। फिर आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे कि मेरा ऊपर में डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख रहा है कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर यूजी कोर्सेज। जैसे कि ये मेरा यहाँ पर नंबर भी है, आप उसमें जैसे अगर किसी तरह का डाउट होता है तो आप कॉल कर सकते हैं ताकि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर है डिसिप्लिन यूजी, आपने आरयू में अप्लाई किया था जिसका कन्फर्म नहीं किया है। तो कन्फर्म जब तक आपने करेंगे या उसका पेमेंट नहीं करेंगे तब तक दूसरा यूनिवर्सिटी का नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ से पहले रिसेट करते हैं। तो रिसेट करते हैं तो यहाँ पर इसी तरह का ऑप्शन आपके पास आएगा अगर मल्टीपल आप करेंगे तो। ठीक है, तो मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से कर सके। तो यूजी मैंने जैसे सेट किया रांची यूनिवर्सिटी का, जैसे मैंने यहाँ पर किया ऐड फिल एडमिशन फॉर्म का जैसे ऑप्शन है मैंने यहाँ किया तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन निकल गया। जैसे यहाँ पर है ऑप्शन कि रांची यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अप्लाई किया है, संत जेवियर कॉलेज रांची के लिए। तो यहाँ पर अगर हम व्यू करते हैं, सेव वेरीफाई करते हैं तो पेमेंट सेक्शन का ऑप्शन जाता है। जैसे कि सेव एंड वेरीफाई हम जैसे करेंगे इस तरह का आपका ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही ऑप्शन खुल जाएगा आपका
उसके बाद में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन खुलेगा। जैसे रिव्यू कर लिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका आगे का ऑप्शन खुलता है, और वो जो आगे का ऑप्शन खुलेगा उसके बाद कंफर्म करेंगे तब जाके दूसरा का कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने भर लिया रांची यूनिवर्सिटी का, जैसे यहाँ पर देखिए रांची यूनिवर्सिटी कर लिया। अब इस पे अदर कॉलेज जितने भी तरह का कॉलेजेस है सब कॉलेजेस का नाम यहाँ पर आपका आ जाता है, जिसका फॉर्म अभी चालू होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर भरने के बाद अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं भरा हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस खुलेगा। जैसे यहाँ पर आया ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका देखिए रांची यूनिवर्सिटी ही खुल रहा है, लेकिन हमको भरना है DSPMU का। तो कैसे करेंगे, तो आपको सीधी सबसे पहले बाहर आ जाना होगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ रिसेट सेक्शन में जाना है, कोर्सेस में अंडर ग्रेजुएट करना है, उसके बाद में यहाँ पे 2026 चुनना है, फिर यहाँ पर आपको DSPMU चुनना है। जैसे DSPMU चुनेंगे और रिसेट सेशन करेंगे। जैसे सेशन से सेट किया उसके बाद में यहाँ पर फिल फॉर्म का ऑप्शन आ गया। जैसे ही फॉर्म फिल का ऑप्शन किए तो देखिए ये पर्सनल डिटेल और एकेडमिक डिटेल ऑलरेडी हमने यहाँ पे भरा था, इसलिए मेरा यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो वो सेव एंड ड्राफ्ट करके रखिएगा तो वो आपका सेव रहेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का। जैसे आप यहाँ पर हम गए, फिर से ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी आएगा DSPMU, क्योंकि इसका अदर कोई ब्रांच नहीं है, अदर कोई कॉलेज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे वोकेशनल है, रेगुलर है, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं। वोकेशनल में जैसे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर खुल गया ऑप्शन बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ BBA मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका वोकेशनल में है। और रेगुलर का अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन होगा नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, आपको जो भी लेना है। जैसे नेचुरल साइंस में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज में खुल जाएगा। तो ये जैसे सब्जेक्ट वाइज में खुल गया, हिंदी, इंग्लिश हो, खड़िया, जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर खुल रहा है। वो सारा चीज़ें जैसे ह्यूमैनिटीज़ का भी खुला है ना। नेचुरल साइंस का अगर हम खोलते हैं, नेचुरल साइंस का अलग सब्जेक्ट है, वो आ जाएगा डिटेल। तो इस तरह से आप मान लीजिए अगर केमिस्ट्री का मैंने किया और केमिस्ट्री का करने के बाद में देखिए ये ऑप्शन आ गया। ये ऑप्शन करने के बाद ऐड डिसिप्लिन का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम ऐड डिसिप्लिन कर लिए। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप देखिए यहाँ पर, इसलिए हाँ, यहाँ पर अगर आप मल्टीपल डिसिप्लिन को भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ, फिर से मैं ऐड कर ले रहा हूँ, और यहाँ जैसे कि वोकेशनल के लिए भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। चलो कि अगर कहीं नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, बैचलर ऑफ साइंस कर लेंगे। अब बैचलर ऑफ साइंस भी करेंगे तो किस में करेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन पे करेंगे। तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए फिर यहाँ पर ऐड डिसिप्लिन का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर ऐड डिसिप्लिन में, तो कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक किए और ऐड डिसिप्लिन किए, ठीक है, मतलब एक साथ में दो फॉर्म, देखिए दो फॉर्म दिख रहा है। DSPMU में ही सेम कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी के लिए दो फॉर्म हम भर रहे हैं। तो ये दो फॉर्म यहाँ पर आ गया। दो फॉर्म को यहाँ पर सेव एंड वेरीफाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और दोनों का अलग अलग पेमेंट होगा, ये पेमेंट करेंगे। और नहीं तो फिर अगर हम आपको ये जैसे पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप दूसरा यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जा करके क्या करना होगा, ये आपका DSPMU के लिए है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जा करके क्या करना होगा, डैशबोर्ड में आना होगा वो पेमेंट करने के बाद, ठीक है। जैसे ही डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ से सेशन आपको फिर रिसेट करना होगा कि आप DSPMU भर लिए। अब हो सकता है आप मारवाड़ी कॉलेज का भरना चाह रहे हो या रांची यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, अंडर ग्रेजुएशन में जाएंगे, फिर 2026 चुनेंगे, फिर यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी चुनेंगे, ठीक है। इसी तरह से अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी करके आप सेट सेशन कर सकते हैं। जैसे सेशन सेट कर लेंगे उसके बाद आप आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस यही है प्रोसेस, और किसी तरह का दिक्कत होती है तो मुझे आप बताइएगा। और पूरा डिटेल में कैसे फॉर्म भरना है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ, धन्यवाद।